देखिए, कल रात को हमने देखा कितनी तेज़ी रफ्तार के साथ प्रदूषण की मात्रा बढ़ी दिल्ली और एनसीआर में। और ये था जो पटाखे जो हमने बजाए, जो जो फोड़े गए, और इतनी कॉन्सेंट्रेटेड बेस से इस मैग्नीट्यूड में जो क्रैकर बर्स्टिंग हुई कल, उसी का ही ये असर हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमें समझना है कि जब हमने आंकड़े देखें तो आंकड़े से साफ पता चला कि कल दोपहर के समय जब प्रदूषण की मात्रा कुछ हद तक कम हुई थी, क्योंकि थोड़ा गर्मी थी, हवा चली, तो उस अगर आप वो जो दोपहर का समय से लेके रात 10 बजे तक जो प्रदूषण जिस रफ्तार से बढ़ी, जब हमने देखा तो वो 8 गुना बढ़ा। तो ज़रा सोचिए कि सिर्फ दोपहर और रात के बीच 8 गुना बढ़ोतरी प्रदूषण में। और ये साफ यही कारण है कि इतना जो क्रैकर्स बर्स्ट किए गए। पर सबसे बड़ी बात है कि इसी इसी के कारण जो दिल्ली में जो AQI लेवल हैं, कल रात पूरी शहर में वो वेरी पुअर तक पहुंच गई थी। पर कुछ इलाके ऐसे थे जैसे वजीरपुर, आनंद विहार और कुछ और इलाके थे जहाँ जहाँ पर सीवियर के मात्रा पर पहुंच चुकी थी। तो आप इसे अंदाज़ा कर लगा सकते हैं कि जो एक शॉर्ट टर्म एक्सपोजर हुआ, स्पेशली जो पीड़ित हैं, जिनकी हार्ट की बीमारी है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं, एस्थमेटिक हैं, उनके लिए ये बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि हम जानते हैं पिछले सालों में भी डॉक्टर्स हमें हमेशा ये चेतावनी देते हैं कि ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के कारण किस तरीके से हमारे शहरों में जो इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिशन्स, जो हालत बिगड़ना, ये बहुत बढ़ जाती है। पर एक और बात हमें ध्यान देना होगा कि ये जो सीवियर और वेरी पुअर तक जो मात्रा पहुंची, ये हुआ जब दिल्ली में इस बार जब दिवाली जो मनाया गया है वो अभी भी अर्ली विंटर है, ये अभी भी गर्मी है, अभी भी हवा है, धूप है। तो इसके कारण प्रदूषण और भी काफ़ी भयानक हो सकता था, वो नहीं हो पाया क्योंकि ये जो आब हवा का जो अभी संतुलन है वो उतना खराब नहीं हुआ है। पर फिर भी ध्यान दीजिए कि अगर आप देखें कि किस तरीके से प्रदूषण अभी बढ़ रही है, कि अगर आप अक्टूबर 11 से लेके कल 20 अक्टूबर की जो ये है, अब 2 गुना ओवरऑल एवरेज लेवल्स बढ़ चुके हैं, पुअर कंडीशंस बन चुके हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि कल जो हमने ये सीवियर और वेरी पुअर का मात्रा देखा, ये बना सिर्फ पटाखों के कारण, क्योंकि इस वक्त जो फसल जो जलाए जाते हैं, जो जो क्रॉप बर्निंग जो होती है, उसकी कंट्रीब्यूशन दिल्ली के आबहवा में अभी 1% से भी कम है। तो अगर उसका प्रतिशत कम है, और तो ये हम नहीं कह सकते कि जो किसान हैं उनका ये फसल जलाने के कारण आबहवा में क्षति हुई। तो हम ये, तो अब सोचिए, एक है हमारी अपनी लोकल पोल्यूशन और उसके ऊपर ये जो अनकंट्रोल्ड क्रैकर बर्स्टिंग।